हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम दोस्तों चुनौती हिमालय की करेंगे। ठीक है दोस्तों, चुनौती हिमालय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग शब्दार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चुनौती हिमालय का जो ये पाठ है ना, ये एक यात्रा वर्णन है जिसे लेखिका सुरेखा पंडदीकर पणंदीकर जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक साहसिक यात्रा वर्णन है। इसमें कश्मीर की ऊंची और खूबसूरत वादियों से लेकर हिमालय की चोटी तक का बेहतरीन सफ़र का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कहा क्या है में क्या है देखते हैं भैया। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। तो ट्रेन के ज़रिए पहुँचा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अपनी स्वयं की भाई गाड़ी है उससे पहुँचा जा सकता है। कई तरीके हैं। उसके बाद किताब के शुरू में तुमने तिब्बत लोक कथा राख की रस्सी पड़ी थी। नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन मानचित्र की सहायता से करने हैं। आप जब अपनी बुक खोलोगे ना तो उसके अंदर आपको मानचित्र मिलेगा। उस मानचित्र में आपको ढूंढना है कि भाई लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है। ठीक है, ये आपको ढूंढना है और तिब्बत भी कहाँ है ये भी ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं वाद विवाद में। तो यहाँ क्या है कि बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती है। तो उत्तर यह है कि यह हरे भरे पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं, ना ही बर्फीला इलाका होने के कारण लोगों का आना जाना था। ठीक है, तो क्या है कि भाई बर्फ़ से ढकी चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह थी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि पेड़ पौधे तो होते नहीं, क्योंकि बर्फीली जगहों पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पे जो है कि कोई लोग ही आते जाते थे, इसलिए उदास लग रहा था ये इलाका बर्फीले चट्टानी वाला पहाड़ों का। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। खा कि बताओ कि ये जगहें कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक होती है। ठीक है, इन चीज़ों में बताना है कि घर कब उदास फीका या रौनक लिखता है, या बाजार स्कूल और खेत। तो उत्तर देखते हैं कि घर जो है, घर जब घर के लोग बाहर गए हों तब उदास लगता है, जब घर के सब लोग घर में हों तो रौनक होती है और आपस में प्यार से बोलते बतियाते हैं। बाजार दोपहर के समय, शाम के समय और त्यौहार के जो है कि अवसर पर तो दोपहर के समय जो है कि बाजार जो है कि उदास लगता है, शाम को रौनक होती है और त्यौहार के अवसर पे बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल जब छुट्टी हो तब उदास लगता है ना, और जब स्कूल में बच्चे रहते हैं तब रौनक ही रौनक होती है। खेत जब फसल कट जाती है तो उदास होती है, उदास सा लगता है। ठीक है, और उसके बाद जब खेत में फसल लगती है, पड़ती है, तो फिर रौनक आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं तो नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने भी प्रस्तुत करो। तो मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। रास्ते की कठिनाइयों का पहले ही अंदाज़ा लगा लेना और अलग हट जाना कहीं से सही नहीं है। नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर उनका सामना करना चाहिए। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास और जोश जरूर होना चाहिए
जिसके सहारे हम कठिनाइयों को जहाँ तक बन पड़े पार करें। यदि फिर भी आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव हो जाए तो वापस मुड़ जाए। ऐसा करने में हमें अफसोस या दुख नहीं होगा, बल्कि अपने पर गर्व होगा, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। जवाहरलाल ने भी वही किया जो एक महान पुरुष करता। अब कोलाज देखते हैं। कोलाज में क्या है? कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक जगह पर चिपका कर बनाई जाती है। तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इस इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। ठीक है। अब इन्हें एक बड़े से कागज़ पर पहाड़ के आकार में ही चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की एक दीवार पर भी बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हो जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हों या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हों। ठीक है दोस्तों, फिर इनको जो है कि आपको क्लास में तो देखिए, पहले तो आपको इन सब का जो है कि फ़ोटो के कोलाज बनाने हैं। ठीक है। फिर इनके जो आपने फ़ोटो ली है ना पर्वत की, चोटियों की, इनके जो है कि नाम भी लिखने हैं आपको, उनका भी कोलाज बनाना है और इनको आपकी क्लास में प्रस्तुत करना है, पेश करना है। तो ये इसके लिए आपको क्या है कि आपकी बुक पे जो जितने भी इमेजेस है ना, उन इमेजेस को जो है कि आप जो है कि उसकी फ़ोटो खींच लो है, या प्रिंट करवा के उसको काट लो, या इंटरनेट की सहायता ले लो। ऐसे करो। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का आगे देखते हैं तुम्हारी समझ में क्या है भैया, तुम्हारी समझ से क्या है इसमें। तो इस वृतांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही होगी, तो उसके बारे में लिखो। तो ये उत्तर तो भाई कोई बताने वाला है नहीं ना। अब आपने कोई यात्रा तो की होगी, सोचो बचपन में आज या कहीं पिकनिक गए होगे, तो उसके बारे में लिखो। के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर, ओह सॉरी यार, जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेक गहरी और चौड़ी खाइयों से भरा पड़ा था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था, इसलिए उन्हें अपना सफ़र अमरनाथ का अधूरा छोड़ना पड़ा। जवाहरलाल, किशन, कूली सब रस्सी से क्यों बंधे थे? तो उत्तर है कि जवाहरलाल, किशन और कूली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे ताकि पैर फिसलने के कारण किसी और कारण से पहाड़ से गिर गए तो रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सकेंगे। एक बार जवाहरलाल नेहरू तो क्या हुआ, ऐसी एक घटना उनके साथ घट भी गई। वो गिर गए थे खाई में, लेकिन रस्सी के बंधे होने के कारण जो किशन और कूली हैं उन्होंने उनको खाई से बाहर खींच लिया, उनकी जान बचाई। तो रस्सी इस तरह काम आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि कुछ लोग पर्वतारोहण बेहद में रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगने के कारण करते हैं, क्योंकि उन्हें रोमांचक और चुनौतीपूर्ण जो है ना टास्क लेने में मज़ा आता है। उनके अंदर कुछ असाधारण काम करने की लालसा होती है। जो काम साधारण नहीं होते उन्हें करना चाहते हैं। ठीक है। अब ख देखते हैं, ऐसा कौन से चुनौती भरे काम है जो तुमने करना पसंद करोगे? ठीक है। तो पूरे क्लास में सबसे अव्वल अंक लाने की चुनौती और स्कूल में आयोजित सभी मुख्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुछ अलग दिखाने की चुनौती आप करोगे। उत्तर तो इसका ये है। बाकी आप इसके अंदर आप खुद भी आप स्वयं से कर सकते हो भाई, ज़रूर थोड़ी है अंक लाना ही या अव्वल आना ही आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? अपने शब्दों में लिखो। अब बोलते पहाड़।
में क्या है कि प्रश्न एक, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होने और चुनौती देने मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा और भी वाक्य है जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्मा कर मुंह बादलों में छिपा लिया। ठीक है, इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य हैं, उन्हें ढूंढो। तो उत्तर में हम देख लेते हैं कि ऐसे कुछ वाक्य नीचे हैं। ठीक है, तो पहला है, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही है। फसल तैयार खड़ी है। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। तो आपको जैसे ऊपर ही ये जो वाक्य दिख रहे हैं ना, तो इनके आधार पर ही कुछ और भी वाक्य हैं, सेम ऐसे ही आपको ही बनाया जैसे यहाँ पे हमने उत्तर में आपके लिए बनाए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन की एक वर्णन ऐसा भी में क्या लिखा है, देखते हैं। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन किया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या शिमला है? क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चीर परिचित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह शांत को क्लाज हो या कोलाज हो। एक रात में ही जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नौले चमचमाते आकाश के बीच नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। अब इस पे आधारित अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए गए पहाड़ के वर्णन में क्या अंतर है? तो उत्तर है, ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन में वृक्ष जो है ना, देवदार का वर्णन है, और किंतु पाठ में वृक्ष का वर्णन ही नहीं है बल्कि उजाड़ चट्टानों का वर्णन है उसकी जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं ख कि कई बार निर्जीव चीज़ों के लिए मनुष्य से जुड़ी क्रियाओं विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ियाँ सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसे कोई उदाहरण आपको अब ढूंढने हैं, तो हम देखते हैं कि बर्फ चुपचाप गिर रही थी, जिसकी नंगी शाखा पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। तो अब हम दोस्तों हमने उत्तर देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चुनौती हिमालय की पाठ से हम कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो निराला का मतलब होता है अनूठा, अनोखा। स्पर्श का मतलब होता है छूना। गाइड का मतलब होता है जो रास्ता बताने वाला होता है, जैसे वो कूली है इस पाठ में। दूभर का मतलब होता है मुश्किल, यह रास्ता तो बहुत दूभर है। वीरान का मतलब होता है सुनसान रास्ता या सन्नाटा। सुकून का मतलब होता है शांति, इत्मीनान। स्फूर्ति का मतलब होता है तेजी से। उपचार का मतलब होता है इलाज। हिम का मतलब होता है बर्फ। शिखर का मतलब होता है चोटी। मुकुट का मतलब होता है ताज। ओझल का मतलब होता है आंखों से दूर होना। और दुर्गम का मतलब होता है कठिन।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने चुनौती हिमालय की पाठ से हमने उसका उद्देश्य जाना। हमने जाना कि भैया इससे रिलेटेड क्या प्रश्न उत्तर है। हमने जाना कि इससे रिलेटेड क्या जो है कि महत्वपूर्ण शब्द अर्थ वर्ड मीनिंग है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है क्लास फिफ्थ के सभी चैप्टरों के हमने आपको पाठ पढ़ाए। पाठ पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी करा दिए सभी पाठ के रिलेटेड। तो यहाँ पर दोस्तों फिफ्थ क्लास का जो चैप्टर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है रिमझिम। ठीक है दोस्तों, आप इस प्लेलिस्ट को जो है कि पूरा देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, आपको हिंदी पढ़ने में बोरियत होती है, आप इसे एक बार देखेंगे, कसम से आपको एकदम भी बोरियत नहीं होगी। ठीक है, आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक कि दोस्तों आप जो है कि मेरी वीडियोस को जो मैंने बनाया है आपके लिए इसी तरीके से आती रहेंगी। अभी हम जो है सिक्स क्लास पे काम कर रहे हैं, हम सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास इसी तरह ट्वेल्थ तक की हम सारी वीडियो बनाएंगे हिंदी की जितनी भी है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसा कहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका मन है तो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब अगले हम कक्षा की ओर छठी की ओर बढ़ेंगे। अब वहाँ पे इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।